हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिंदी आरोह का चैप्टर जिसका नाम है रजनी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, इस वीडियो में हम इसकी समरी देखेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें दिखाया जाता है कि आजकल के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कैसे जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि हमसे तुम ट्यूशन लो, या फिर ट्यूशन लेने के बदले उन्हें ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है या फिर ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। और जो बच्चा ट्यूशन नहीं करता है या फिर जो फाइनेंशियली वीक होता है, यानी कि जिसकी स्थिति खराब होती है या फिर वो उस काबिल नहीं होता है कि ट्यूशन की फ़ीस दे सके, तो इन सभी बच्चों को नंबर कम दिए जाते हैं आजकल के स्कूलों में। तो इसी चैप्टर ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में एक रजनी नामक पड़ोसन रहती हैं, वो इसी चीज़ का विरोध करती हैं। और साथ ही में उन्होंने कई ऐसे जब वो अनेक अनेक जगहों पर जाती हैं तो वे वहाँ की बुराइयों को भी देखती हैं। और इन सभी बुराइयों को देखते हुए वे किस प्रकार से इस पे जीत करती हैं और किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हटाती हैं, इसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो बच्चों, जो कहानी की शुरुआत होती है वो इसके मेन हीरो से ही होती है, जिसे आप कह सकते हैं। तो वो आती हैं और कहते हैं कि लीला बहन आपको बाज़ार नहीं चलना है। तो वो कहती हैं चलना तो था, पर आज तो अमित का रिज़ल्ट आएगा। अमित इनके लड़के हैं, तो पात्र को ध्यान से सुने क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में पात्र के नाम ही पूछे जाते हैं और वही काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी होता है हमारे लिए। तो जो अमित होता है उनका लड़का होता है, तो उसी का आज रिज़ल्ट निकलने वाला होता है। और अमित जो होता है वो काफ़ी मेधावी छात्र रहता है, यानी पढ़ने लिखने में काफ़ी कुशाग्र बुद्धि छात्र होता है। तो उन जो लीला बेन रहती हैं वो कहती हैं कि आज तो अमित का रिज़ल्ट निकलने वाला है, इसलिए मैं मिठाइयाँ तैयार कर रही हूँ। तो ये कहती हैं हाँ, तुम्हारा बच्चा तो पढ़ने में बहुत तेज़ है, आखिर रिज़ल्ट तो अच्छा ही होगा। कुछ ना फर्स्ट, या तो उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी या तो उसकी सेकंड पोजीशन होगी। तो ऐसा ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे। लेकिन जब वो आता है तो उसका चेहरा गिरा हुआ होता है और उसके बाद वो काफ़ी नाराज़ दिखता है। तो वो कहता है कि लो, मैंने कहा था ना तुमसे, मतलब वो अपनी मम्मी से इस समय कह रहा है, यानी कि लीला बेन से कह रहा है कि लो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्यूशन लगवा दो मैथ्स का, लेकिन आप लोगों ने लगाया ही नहीं। अगर लगवाया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। तो उन्होंने कहा कि पर तुम्हारी मैथ्स तो अच्छी थी, और जब तुमने स्कूल से आके अपने पिता के सामने पेपर फिर से सॉल्व किया था तभी भी तो तुमने सारा क्वेश्चन सही किया था, सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन तो गलत थे। कितने मार्क्स हैं तुम्हारे फिजिक्स में, तो सॉरी मैथ्स में? तो वो फिर देखता है तो उसके सिर्फ 72 मार्क्स होते हैं। और इसी की वजह से अमित की क्लास में 6th पोजीशन आ जाती है। और जबकि वे लोग कहते हैं कि इसकी मैथ्स तो ठीक ठाक थी और इंग्लिश में थोड़ा वीक था, तो इंग्लिश में हमने ट्यूशन लगवा दिया। अब भाई, जिसमें वो खुद ही स्ट्रांग है या फिर जो चीज़ उसे अच्छे से आती है उसमें हम ट्यूशन क्यों लगवाएं? लेकिन फिर होता क्या है कि उसका नंबर कम आ जाता है। तो इसी पे जो रहती हैं रजनी, रजनी जो रहती हैं यानी कि उसकी क्या लगेंगी, आंटी लगेंगी। तो रजनी कहती हैं कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुमने सब किया था, और जब तुमने अपने पिता के पास ये पेपर सॉल्व किया तो बीच में अपने दोस्तों से पेपर डिस्कस उस्कस नहीं किया था? तो अमित बोलता है कि नहीं, मैं कभी डिस्कस नहीं किया था, मैं तुरंत ज्यों का त्यों आके पेपर दिया था। तो कहें चलो तब तैयार हो जाओ, मतलब कि उसे चुप उप कराते, मतलब वो बच्चा जो था वो रो रहा था। और ये 7th क्लास का स्टूडेंट रहता है जो अमित रहता है, ये भी नोट कीजिएगा। तो इसके बाद अमित को ये लोग शांत कराते हैं। शांत कराने के बाद फिर अमित को कहती हैं कि चलो कल 9 बजे तैयार रहना, तुम्हारे स्कूल जाना है। लेकिन फिर जो अमित की मम्मी रहती हैं वो कहती हैं कि अब इसे इसी स्कूल में पढ़ना है तो क्या स्कूल वालों से झगड़ा रहने दीजिए, जान दीजिए। 6th पोजीशन भी तो काफ़ी अच्छी पोजीशन ही है। तो वो इसे कहती हैं कि तो उससे क्या, टीचर लोग लूटेंगे पेरेंट को। यानी कि यहाँ पे इनके बारे में एक और ख़ास बात आती है कि जो रजनी है वो किसी भी सामाजिक बुराइयों को झेलना नहीं चाहती हैं, वे सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों का विरोध करती हैं। तो इसके बाद होता ये है कि वे लोग जब जाते हैं
तो उससे पहले वे जो रजनी रहती है वो पूछ लेती हैं किससे, अमित से, कि तुम्हारे मैथ्स के टीचर कौन है। तो अमित बताता है कि मिस्टर पाठक। तो उसके बाद वे जाती हैं उसके स्कूल पे। जब जाती हैं तो वो वहाँ पे जाकर उनके हेड मास्टर से डिमांड करती हैं कि मुझे कॉपी दिखाइए। 7th क्लास का एक लड़का है अमित। तो हेड मास्टर बोलते हैं कि माफ़ कीजिए, हम आपको कॉपी नहीं दिखा सकते, क्योंकि यदि हम कॉपियाँ दिखाएंगे तो हमारा तो अगर आप ही कॉपी मांग रही हैं तो सभी बच्चे अपनी माँ से कह देंगे मैंने पेपर अच्छा किया था और पर मुझे नंबर कम मिले, तो यहाँ पे तो लाइन लग जाएंगी। इसलिए ये स्कूल का नियम है कि हम कॉपी नहीं दिखा सकते। तो जो ये रहती हैं सॉरी रजनी जो रहती हैं, वो वहाँ पर भी उन्हें बिगड़ती हैं और काफ़ी कुछ कह कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर जब वहाँ से भी उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है, यानी कि जब वे हेड मास्टर से बातें करती हैं तो वो उन्हें नहीं दिखाते हैं और उसके बाद अपने चपरासी को बुला लेते हैं और कहते हैं कि इन मेम साहब को बाहर लेके जाओ। तो जब ये सब हो जाता है इस घटना के बाद, जब वे शाम को घर आती हैं, कौन घर आती हैं, रजनी घर आती हैं, तो उनकी जो पति रहती है वो कहते हैं आज कहीं गई हुई थी क्या, और मैंने एक बार अपनी चपरासी को भेजा था तो तुम थी नहीं, क्योंकि मुझे एक फ़ाइल चाहिए थी तो घर पर कोई नहीं था। तो कहीं हाँ गई थी किसी काम से, उस स्कूल का नाम लेते हुए कि उस स्कूल गई थी किसी काम से। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा उस स्कूल पे कौन सा काम था। तो वो कहती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब कि सारी बातें बता देती हैं। तो उसके बाद जो उनके पिता रहते हैं, सॉरी उनके जो पति होते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुमने सारे संसार का ठेका ले रखा है। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, गौर कीजिए। देखिए ये भी उस सामाजिक जो बुराई है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सीखने लायक बात ये है कि जो ये है, इन्हें अगर हम सत्य के मार्ग से जाते हैं तो हमें कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और डिप्रेस करने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती। देखिए जैसे ये मना कर रहे हैं कि रहने दीजिए, क्या आप सारे संसार का ठेका ली हुई हैं, और लीला बेन भी इन्हें मना की थी, यानी अमित की मम्मी भी तो इन्हें मना की थी। तो सारे जो लोग होते हैं वो अगर कोई सामाजिक बुराइयों का विरोध भी कर रहा है तो उसका सपोर्ट बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन अगर उसकी बात में दम है, वो आगे बढ़ता है, संघर्ष करता है, तो उसका अंत में साथ सभी लोग, बहुत लोग साथ देते हैं। अभी हम देखेंगे, तो चलिए इसे देखते हैं। तो उसके बाद जब वे अगले दिन कहाँ जाती हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जाती हैं। तो वहाँ पे जब वे जाती हैं तो वहाँ पे भी चपरासी जो रहता है उन्हें खूब झिलाता है। झिलाने का मतलब कि वहाँ बैठाया रहता है, वो चपरासी से पूछती हैं अभी कितना टाइम और लोगे। तो वो बोलता है कि अरे बहुत बिजी रहते हैं साहब, हमेशा खाली नहीं रहते हैं। तब कुछ देर बाद भी देखती हैं, कौन देखती है, रजनी, कि एक आदमी आता है, वो 5 रुपए देता है, मतलब 5 रुपए की जो नोट रहती है वो उसमें आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो उसे घूस देता है और वो रख लेता है और वो तुरंत उसे अंदर भेज देता है। इसे देखकर रजनी फिर से गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे एक और आप सामाजिक बुराइयाँ देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन जो मन्नू भंडारी जी हैं वो करती हैं। इस इनके जो राइटर हैं वो कौन है, मन्नू भंडारी, और ये एक एकांकी है। तो इस तरह से और ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो पूरा है ये एकांकी है, और साथ ही में इसमें हमें ये बताया जाता है कि जो पात्र होते हैं ये स्टेज पे करने वाला एक कार्यक्रम होता है। मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो कार्यक्रम होता है ना ये स्टेज पे किया जाता है। तभी आप लोग देखेंगे, जब इसे एक बार और रिवाइज करेंगे तो आप लोग देखेंगे हर जगह लिखा होगा कैमरा इनकी तरफ जाता है, पर्दा गिरता है, मतलब यही सब लिखा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वे देखती हैं कि चपरासी जो है वो घूस देकर सभी को अंदर भेज दे रहा है, तब वे चपरासी की बात को बिना सुने उससे भी उलझ कर, यानी कि भला बुरा कहकर अंदर सीधे चली जाती हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात निदेशक से होती है। किससे होती है, निदेशक से। सोचिए वो कितना संघर्ष कर रही हैं, जबकि वो उनका खुद का बेटा नहीं है तभी भी। तो उसके बाद जो उनका निदेशक होता है, तो निदेशक से वो निदेशक बोलता है कि आप बिना स्लीप के अंदर कैसे आ गई। तो वो कहती फिर वो उसे सारी बात बताती हैं, कहती हैं कि यही आप लोगों का रूल है। खैर फिर उसके बाद वो लोग बात पर आते हैं। तो उसके बाद वे सारी बातें बता देती हैं कि ट्यूशन के लिए आजकल घूस दी जा रही है स्कूलों में, सॉरी ट्यूशन के लिए आजकल बच्चों को मजबूर किया जा रहा है स्कूलों में। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसे भी ऐसा किया जा रहा है।
मतलब कि ऐसी-ऐसी बातें हैं उसे फ़ोर्स किया जा रहा है। तो उसके बाद जो निदेशक होता है वो कहता है कि देखिए, अगर कोई और शिकायत होती तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये काम है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी शिकायत लाने वाली आप ही पहली और आखिरी महिला हैं। ऐसा वाक्य किसने बोला? ऐसा वाक्य निदेशक ने बोला। इसे सुनकर रजनी जो होती हैं वो काफ़ी मतलब कि गुस्सा हो जाती हैं और उसके बाद कहती हैं यदि ऐसा ही है तो कल तक आपके सामने मैं 100 से 150 लोगों की भीड़ ज़रूर जमा कर लाऊँगी। तो उसके बाद वे जो रजनी होती हैं वे अखबार वालों की मदद लेती हैं और बहुत तरीके से संघर्ष करती हैं और अखबार में छपवा देती हैं। जो अखबार के संपादक होते हैं उनसे छपवा-वपवा के मतलब लिखवा देती हैं कि एक हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं या फिर लोगों का समूह इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी बात है। तो अगले दिन पेपर में भी यही निकला कि ट्यूशन के लिए आजकल फ़ोर्स किया जा रहा है बच्चों को और ज़बरदस्ती ट्यूशन लगवाया जा रहा है। तो इसके बाद जो अगला दिन आता है उस दिन भीड़ भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लोगों का समूह इकट्ठा हो जाता है और अब वे अकेली नहीं बल्कि उनके साथ एक समूह है और इसके बाद जो बोर्ड वाले होते हैं यानी कि जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो बोर्ड था, तो वो भी अब इनकी बातों को मान लेते हैं और उसके अगले दिन पेपर में मतलब कि ये जब भाषण-वाषण देती हैं, तो उस समय भी इनके पति इनके विरोध ही करते हैं। कहते हैं कि ये देखो एक नया विरोध चालू हो गया है। तो इसके बाद फिर जो होता है, वो सबके सामने आता है कि अगले दिन अखबार में इनकी बड़ी-सी फ़ोटो लगती है और फिर बगल में लिखा होता है। तो इनके पति जब अखबार पढ़ते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और इन्हें बुलाते हैं, कहते हैं कि चलो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यही कहते हैं। उसके बाद फिर जो लीलाबेन है और बच्चे जो उनका बेटा रहता है अमित, वो भी आ जाता है और उन्हें मिठाई खिलाते हैं लोग, तो लोग खुशियाँ मिलाते हैं। अब देखिए अब होता है मेन पार्ट शुरू वीडियो का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह से ये संघर्ष करती हैं और सत्य के मार्ग में अगर चलना है, तो ये सब कितना कठिन हो जाता है किसी भी एक व्यक्ति के लिए। तो और हमने कई सारी यहाँ पे सीख देखी, जिसे कि मैंने आपको वीडियो को पहले में ही बताया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोगों को अच्छे से समझाने में ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।